हाय एवरीवन, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारे घर से। वैसे तो चलते फिरते हम लोग कभी ना कभी प्लॉट पे आते ही रहते हैं। सॉरी, प्लॉट नहीं बोलूँगी, घर ही बोलूँगी, आते रहते हैं। लेकिन बीच बीच में कभी टाइम भी नहीं मिलता है। आज भी मैं काफ़ी दिन के बाद आई हूँ और सीधे चल रहे हैं अंदर। देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर की चिनाई जो है वो कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। इसके बाद हम लोगों को कांगड़ा भी निकलना था, मुझे और नीरज को। और ये शाम की बात है, मेरे ऑफिस से आने के बाद। तो नीचे वाला फ्लोर तो देखा जाए तो वैसे चिनाई करके तो टोटली कंप्लीट ही है, बस एक वॉल रहती है अभी। और ऊपर वाले जो फ्लोर है उसकी ये चौखटें जो है दरवाजे वाली वो आ गई है। पीछे से शोर आ रहा होगा क्योंकि हमारे जो ये कॉलेज है उसके साथ ही स्कूल भी है, तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चे अभी खेल रहे हैं ग्राउंड में। और वहीं पे मैं बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मेरा अभी क्लास नहीं थी इस टाइम पे। तो अभी यहाँ पे सामने की तरफ वाली जो दीवार है वो पूरी जो है चिन चुकी है और इधर वाला भी काम शुरू हो गया है। अब इस वाले फ्लोर का जो पूरा नक्शा है ना, वो भी आपको कब समझ आएगा, तब समझ आएगा जब ये पूरा इसमें विंडोज़ वगैरह लग जाएगी तब। लेकिन अभी काफ़ी हद तक जो है प्रोग्रेस में है। अभी इस कमरे की जो खिड़कियां वगैरह ना, ऊपर वाले फ्लोर की, सॉरी कमरे की नहीं, ऊपर वाले फ्लोर की, वो भी आनी बाकी है। और ये वाला हमारा रेंट वाला पोर्शन है। सामने सनसेट हो रहा था, सोचा था वो भी दिखा देती हूँ आपको। और ये वाला जो है यहाँ का काम भी काफ़ी हद तक जो है अभी चल ही रहा है। बस ये है कि अभी जो ये खिड़कियाँ हैं ना वो आनी बाकी है। उसके बाद तो फिर फटाफट से होगा, बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं आने का। उनके नाप वगैरह तो सब कुछ हो चुके हैं, दे दिए गए हैं। तो बस यहीं पे हम लोग आते भी हैं, कुछ प्लानिंग भी करते हैं, किस साइड को विंडो लगाएंगे, किस साइड को क्या करेंगे, वही सब कुछ करते हैं डिस्कस। और फिर चले जाते हैं हम लोग घर वापस, हमेशा की तरह ही। पर अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा भी आपको समझ आने लगा होगा लुक। वैसे तो जैसे नीचे वाला फ्लोर बना है वैसा ही ऊपर वाला है, बस किचन नहीं होगा ऊपर वाले फ्लोर में। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में भी प्लॉट पे जाने के बाद हम निकल गए थे कांगड़ा, मैं और नीरज दोनों, क्योंकि कल उर्वी के स्कूल में वो है फैशन शो टाइप का कुछ। तो हमने सोचा कुछ लेके आते, बट हमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने एक ड्रेस मंगाई थी ऑनलाइन जो कि मुझे टाइम से नहीं मिली, तो वो बच्चों के कपड़ों की ही स्पेशल एक ऐप थी वहाँ से, तो वो तो मुझे मिली नहीं आज टाइम पे क्या उन्होंने खुद ही अपने एंड से जो है वो रिजेक्ट कर दी है। अब जब आएगी तब की तब देखेंगे, अदरवाइज़ फिर मैं उसको नहीं रिसीव करूँगी, क्योंकि अब मुझे जब चाहिए थी तब तो वो मिली नहीं है, अब नहीं है तो ना सही। तो फिर हम कांगड़ा गए थे कि चलो कुछ मिल जाए। तो वैसे तो बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, ऐसे गर्ल्स के पास स्पेशली तो है इसके पास भी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग मिल जाएगा, इसको सर्दियों के लिए स्टफ़ भी हो जाएगा और साथ ही साथ इसके फैशन शो के लिए भी हो जाएगा। बट वो मेरा जो काम था वो हुआ नहीं, लेकिन फिर हम वहीं से और कुछ ही जो है वो लेके आ गए। उसी के साथ मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करी थी जो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने शॉपिंग करी अमेज़ॉन से। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले रहने का मैंने ये मिडनाइट काजल जो है पेंसिल ये मंगवाई है। इसमें है विटामिन ई, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर करी, नो डाउट सुपर डुपर डार्क है, सुपर डुपर ब्लैक है और वाटर प्रूफ भी है। तो मैंने कल लगाया था, अभी तक भी लगा हुआ है, बट मैं अभी थोड़ा काजल वगैरह अवॉइड भी कर रही हूँ क्योंकि मेरी आँखों में ऑलरेडी आपको पता ही है कि प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इसको लगा के देखा था भाई, एक ही स्ट्रोक में ज़बरदस्त कलर जो इसमें आता है। देन इसके साथ हमें यहाँ पे ये शार्पनर भी मिल जाता है, तो इस तरीके का है ये। तो ये देखो सुपर डुपर ब्लैक है, जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ। हाँ, अब अगर मैं इसको ऐसे स्मज करूँगी तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट हाँ ये कि जब मैं इसके ऊपर पानी फेंकूँगी तो ये कहीं नहीं जाएगा, तो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो ये सच है, मैंने भी वीडियो से कन्विंस होके ही ये मंगवाया था और जब मतलब मंगवाया तो मुझे लगा कि सही है। एक तो ये मंगवाया। आज मैं आपको ना सारी आपके फ़ायदे की चीज़ें दिखाने वाली हूँ। उसके बाद बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं सेटाफिल के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। बहुत रिव्यूज़ देखे थे इनके भी, तो इसमें से सबसे पहले मैंने ये क्रीम मंगवाई है जिसको ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके प्रूफ आप ये देख सकते हो ऊपर क्रीम के ऊपर। लेकिन भाई क्या मॉइस्चराइज करती है ये क्रीम, मेरे कहने पे एक बार। हाँ थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन पता क्या है,
चीज़ अच्छी हो तो ज़्यादा पैसे पे करने में भी दिक्कत नहीं आती है। और ये वैसे भी आपकी अच्छी खासे बहुत लंबे टाइम के लिए चलने वाली है। तो ये वाली एक जो क्रीम है ये है सेटाफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ड्राई टू नॉर्मल या सेंसिटिव स्किन के लिए। तो ये ज़रूर ट्राई करना। इसमें कोई भी ऐसे फ्रेग्रेंस, स्ट्रॉन्ग खुशबू कुछ भी नहीं है। ऐसे लगेगी आपको कि कुछ भी नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, लेकिन है ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। और एक मैंने इसकी मंगवाई है ये सनस्क्रीन, जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते तो ऐसे ऐसे करके रोएं जैसे इसके निकलने लग जाते, तो बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी में यूज़ करनी है। तो ये वाली मैंने मंगवाई है सेटाफिल का ये सन SPF 30 लाइट जेल हाई प्रोटेक्शन, सेंसिटिव और ऑयली स्किन के लिए। मेरी स्किन जो है ना ऑयली बोलेंगे या कॉम्बिनेशन स्किन बोलेंगे, मैंने उसी हिसाब से किया, बट ऑयली ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैंने एक सनस्क्रीन मंगवाई है, ये भी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत बेस्ट है जिन लोगों को। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, खैर मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, तो अभी मैं इनको यही आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं इनको निकाल के रख दी थी एलमीरा में। उसके बाद मैंने ऑर्डर करा है नीरज के लिए एक फॉर्मल पैंट, जो कि बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मुझे फॉर्मल कपड़े लेने हैं। तो फिलहाल इसमें जो है नीचे से इसको वो करना पड़ेगा, तुरपाई करने के लिए टेलर के पास देना पड़ेगा ऑर्डर करने के लिए। बाकी पीटर इंग्लैंड की है, जिसकी ब्रांडिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे भी टैग लगे हुए 34 वेस्ट, और कपड़ा इसका अच्छा है। ट्राई तो खैर इन्होंने अभी तक करी नहीं है पहन के, बट हाँ ये ग्रे जो कलर है, ज़्यादातर इनकी फॉर्मल पैंट्स में यही कलर चलते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ये लेते नहीं हैं, और मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं, से लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो एक मंगवाई है इनके लिए एक ये पैंट, और एक मंगवाया है मैंने अपने लिए हुडी मंगवाई है एक, वो मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर ज़बरदस्त हुडी मंगाई है एक मैंने अपने लिए ये ब्लैक कलर की हुड मंगवाई है, जिसको मैं ऑलरेडी पहनना स्टार्ट कर चुकी हूँ। बिल्कुल प्लेन है, कोई कुछ नहीं है इस पर बना हुआ, ये देखो बिल्कुल सिंपल और थोड़ी लूज से स्टफ़ में है ये। तो ये भी मैंने ऑर्डर करी है। अब काजल देखो, ये लगाना है यहाँ पे नहीं मिट रहा है, बिल्कुल नहीं मिट रहा, देखो लो प्रूफ आपके सामने। उसी टाइम जब लगाओगे तो मिट जा रहा है, लेकिन फिर बाद में नहीं मिट रहा है। वाह वाह भाई, इसने तो मुझे हैरान कर दिया। ठीक है, तो एक ये हुडी है। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और रात के अभी जो है 10 बज गए हैं, डिनर हमने कर लिया है, और कांगड़ा से भी हम कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं, जो कि मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है दिखाने लायक, हल्का फुल्का छोटा मोटा सामान है। बाकी फिर मैं जब उर्वी को सुबह रेडी करूँगी फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो इसके लिए भी मैंने, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, कुछ ऐसा ट्रेंडी और ऐसा शॉर्ट्स टाइप का, बच्चों को शॉर्ट ड्रेसेस टाइप पहना नहीं सकते, कुछ गर्म में ही क्रिएटिव करेंगे, वो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, वो मैं दिखाऊँगी आपको सुबह। तो अभी के लिए गुड नाइट, सुबह मिलती हूँ। ये ब्लॉग आपको कल मिलेगा, लेकिन ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा अभी, तो सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के हो चुके हैं 7:30, और मैंने सुबह सोन पापड़ी खा ली। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था मीठा खाना, सोन पापड़ी खा ली। अब उससे मेरी तबीयत अजीब जैसी हो गई, ऐसा लग रहा है पेट पता नहीं कितना ही भरा हुआ है, तो बड़े गंदा सा लग रहा है। और ये रहा यहाँ पे आदित्य, तो बस इसकी बस का वेट कर रहे हैं। और ठंडा मौसम है बिल्कुल, लेकिन बारिश कुछ नहीं हुई है। सूखी सी खुश्क वाली जो ठंड होती है ना, वैसी ठंड है। अब अगर इसके बाद बारिश होगी ना तो भयंकर ठंड हो गई है वैसे अभी भी, सुबह शाम। दिन में तो नहीं, दिन में तो इतना महसूस नहीं होता है, पर सुबह शाम काफ़ी हो गया। और आज उर्वी का फैशन शो है स्कूल में, तो उसको भी रेडी करना है। अभी उसको फ़िलहाल मम्मी को बोल के आई हूँ, मम्मी नहला देंगे उसको। जब तक आदित्य की बस आएगी फिर करती हूँ मैं उसको रेडी। हेलो छुप क्यों रहे हो ऐसे? चुप रहा है। क्या गिरी? बात नहीं, लोग फेंक देते हैं। तो ये रही जी उर्वी की ड्रेस, जो मैंने रात को ही रेडी करके रख दी थी।
इसके साथ अभी चलो जब रेडी करूँगी तब। और ये है इसके शूज़। अब यार इसकी ना ऐसे ब्राउन कलर की बेल्ट थी जो मुझे मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए इसकी फ्रॉक वाली बेल्ट है यही लगा दूँगी, क्योंकि इसकी जो ब्राउन कलर की थी ना उसमें ऐसे कुछ फर या ऐसे फ्लावर सा बना था, मिल ही नहीं रही। वाह देखो क्या बना है यहाँ पे, क्या है ये? टाइगर। हाँ, चलो पहनाऊँ ड्रेस, आ जाओ। अंदर ही पाई थी बोतल बैग करे अंदर। हाँ बैग चल, अभी नहीं बन मॉडल, स्कूल में करना है इसकी स्टाइल। चलो जाओ। है चल चल चल, हाँ चल जल्दी। तो जी उर्वी को स्कूल भेजने के बाद अभी मेरा टाइम आ गया है रेडी होने का। मम्मी जो है किचन में काम कर रहे थे, मैं नहा के हो गई थी फ्री। और आज वेडनेसडे है तो हेयर वॉश करना तो बनता ही है। और वैसे भी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, इनमें से जो भी डे लगता है उसमें हेयर वॉश कर लेती हूँ। फटाफट से जो है स्किन को कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़, क्योंकि आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। तो यही सेटाफिल की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने आपके साथ शेयर की थी वही मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है सच में। मेरे को ना 4-5 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए ना, और 4-5 दिन में ही ना मैं बहुत ज़्यादा इस क्रीम से बहुत खुश हो गई हूँ और मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मियों का मौसम हो, जैसा भी हो, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रही हूँ फटाफट से। और बस फिर करना ही क्या होता है, लगाया थोड़ा सा लिप कलर, लगाया काजल, लगाया और बस रेडी। यही होता है सुबह सुबह के। उसमें टाइम भी नहीं होता इतना, कई बार तो सनस्क्रीन लगाने का भी टाइम नहीं होता मेरे पास, ऐसा भी हो जाता है कई बार। और अभी टाइम हो गया है टिफ़िन वगैरह पैक करने का। तो आजकल ऑफिस जाने वाली मैं ही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नीरज जो है उनको मैंडेटरी लीव्स हैं तो वो है। बाकी मैं अपना टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। टिफ़िन में आज जो है साग बनाए। साग जो है हमने शाम को ही बॉईल करके रख दिया था, बस तड़का जो है उसको सुबह सुबह लगाया है। तो फटाफट से साग पैक कर लेती हूँ। वैसे तो साग के साथ यार मक्की की रोटी खाने का मन करता है, बट वही ना सुबह सुबह मक्की की रोटी बनाना, और वो भी गैस पे, थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। चूल्हे पे बनाओ तो आराम से हो जाता है, पर गैस पे थोड़ा मुश्किल लगता है। और गैस पे बनी हुई मक्की की रोटी टेस्ट तो होता है पर वैसा नहीं होता जैसा चूल्हे में बनाई हुई रोटी का होता है। और साग खाने का जो मज़ा है ना वो भी शहरों में इतना नहीं आता। गाँव में जो साग बनता है ना भाई, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। चलो जी टिफ़िन पैक हो गया है, इसको कर देते हैं अब बॉक्स में डाल देते हैं और फिर रखते हैं अपने बैग में। बस तैयारी भी होगी। अभी ब्रेकफास्ट सुबह सुबह जब मुझे मन होता है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं होता तो फिर नहीं खाती, फिर ऑफिस जाके खा लेती हूँ। मम्मी ने सुबह ही मशीन लगा दी है। कुछ कपड़े पड़े थे सोफे पे, मैंने सोचा क्यों ना उनको फटाफट से तय लगा के रख देती हूँ, ताकि फिर एक आइडिया हो जाता है कि कौन से कपड़े धोने के हैं और कौन से कपड़े धोने के नहीं है। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है जैसे कपड़े रखे होते तो सारे के सारे ही ऐसा लगता है कि धोने के हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कपड़े बच्चे ऐसे ही सोफे पे फेंक के चले जाते हैं, कुछ हमारे भी होते हैं अपने, तो बस उनको मैं तय कर देती हूँ। और ऑफिस जाने के लिए भी थे 4-5 मिनट बचे हुए, तो मैंने सोचा उतनी देर में इन कपड़ों को ही प्रेस कर देती हूँ। और बस उसके बाद मैं अपनी सॉक्स पहनूँगी और मैं भी निकल जाऊँगी। मेरा खाना खाने का इस टाइम पे मन नहीं था घर पे, तो मैं ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैंने बोला कि ऑफिस में भी कर लेते कई बार जाके, तो फटाफट से जुराबे कस लेते हैं क्योंकि मौसम हो गया है ठंडा ठंडा। और सैंडल चप्पल वाला जो टाइम है वो चला गया है। खैर जब सैंडल और चप्पल वाला टाइम होता है तब भी मैं कहाँ पहनती हूँ। और ये देख सकते हो आप, मैंने थर्मल्स भी पहने हुए हैं, मतलब ठंड इतनी लगने लग पड़ी है मुझे कि अब जो गर्म अंदर से इनर्स वगैरह पहनते हैं हम, वो भी मैंने पहनना शुरू कर दिए हैं। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी। और सुबह के हो गए हैं अभी 9:45 से मेरा ऑफिस है, बट उतने ही 4-5 मिनट में मैं ऑफिस पहुँच भी जाती हूँ, क्योंकि पति परमेश्वर जी मुझे ऑफिस छोड़ के आएंगे स्कूटी पे भी, क्योंकि ये मैंडेटरी लीव्स पे है, वो तो मैंने आपको बताया ही है। चलो लेते हैं अपना हेलमेट और निकलते हैं। मम्मी बाय। बैग बंद कर देती हूँ। और यस, वेरी इम्पोर्टेंट इज माई चश्मा, क्योंकि दिन में दिक्कत हो जाती है। एक फ़ोन की बैटरी मेरी बिल्कुल डेड है, तो चलो उसको मैं ऑफिस जाके चार्ज कर लूँगी। फटाफट से अपना बैग जो है उसको
उठाती हूँ अब। अभी तो मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले अभी तक कोई भी नहीं आए हैं बट मेरे कलीग्स नहीं आए हैं, अदर उसके आए हैं। लाई हूँ मैं आपका सामान, मतलब कंप्यूटर वाले जो हैं वो आए हैं, HM वाले टीचर्स अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल अकेली बैठी हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आई हूँ, तो ब्रेकफास्ट हम यहीं करेंगे। घर पे करके नहीं आई हूँ बट हाँ ऑब्वियसली साथ में लेके आई हूँ।